गिरवी रख ले रख ले। जो तू मांगे रंग की रंगाई मोर जोवन गिरवी रख ले रख ले। निजामुद्दीन पीर है मोरे प्रेम प्रीत का संग दे संग दे संग दे। मोहे अपने ही रंग में रंग दे। मोहे अपने ही रंग में रंग दे। मोहे अपने ही रंग में रंग दे। तुम्हारा गुरु जीवंत गुरु, मैं तुम्हें पराजित होने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें ललकार देता हूं कि उठो और जागो, होश में आओ, तुम ही हो जाओ। देखो मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, तो तुम्हें होना बाकी है। मैं तुम्हारा गुरु हूं तो सिर्फ तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारे पति का नहीं, तुम्हारी पत्नी का नहीं, तुम्हारे बेटे का नहीं, तुम्हारी बेटी का नहीं। और जब तक तुम ऐसा नहीं मानोगे सिर्फ मैं तुम्हारा और तुम मेरे, तब तक तुम ही नहीं होगे। और मैं तुम ही होने के लिए दीक्षा देता हूं। तुम दीक्षित हो, तुम सबको आदेश है, तुम सबको बल है, तुम सबको ताकत है। गुरु अस्तित्व तुम्हें पुकार रहा है तुमसे तुम्ही को परिचित कराने के लिए। मेरा होना सिर्फ इस बात में द्योतक है, इस बात की सिद्धि और सफलता है तुम्हारी जिंदगी में कि मैं तुम्हें पैदा करूं, तुमसे तुम्हारा परिचय कराऊं। मैं तुम्हें होश मिलाऊं। एक शराबी था, शराब पी करके वो सड़क के उस पार से उस पार आ रहा था। जब उस पार से उस पार सड़क के जाता तो लोग कहते किधर जाना है, तो कहता था उस पार जाना है। तो लोग कहते इधर से चले जाओ, उस पार हो जाओगे। तो फिर वो उस पार चला जाता। वो शराबी सड़क के फिर उस पार जाता। फिर उधर जब जाता तो लोग पूछते कहाँ जाना है, तो कहता था सड़क के उस पार जाना है। बाप का भी निर्माण किसी ने किया है? ये तो संबोधन के लिए कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है, कोई पति होता है, कोई पत्नी। संसार के सारे रिश्ते केवल संबोधन के लिए, कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्ते बनाए होते हैं, रिश्ते मनुष्य द्वारा बनाए होते, मिट जाएंगे। जैसे मंदिर बना है तो कल मंदिर मिट जाएगा। मनुष्य ने जो भी निर्माण किया है सब मिट जाएगा। परमात्मा ने जो निर्माण किया है कभी नहीं मिटेगा। चलो परमात्मा द्वारा बनाया गया ये तन मंदिर, इसके बारे में थोड़ा विचार करो कि परमात्मा द्वारा बनाया गया मंदिर भी तो मिट जाता है? नहीं मिलता। हमारे सांख्य ऋषि कहते हैं पंच तत्व से मिलकर बनाइए तन, चित जल पाव गगन समीरा। गोस्वामी जी भी स्पष्ट करते हैं पंच तत्व से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है। जब ये शरीर हमारा छूट जाता है, इसमें से प्राण आत्मा जब निश्चित हो जाती है, तो तन जो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है उन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अग्नि तत्व में, जल तत्व में, आकाश तत्व में, वायु तत्व में विलीन हो जाता है। कभी वायु समाप्त नहीं होती, कभी पृथ्वी समाप्त नहीं होती, कभी आकाश समाप्त नहीं होता, कभी अग्नि समाप्त नहीं होती। और तुम इन सबसे बने, तुम भी समाप्त नहीं होते। तुम देखो मानते नहीं जीवंतता को, चैतन्यता को, श्रेष्ठता को, सर्वोच्चता को तुमने माना नहीं ऐसे गुरु को, इसलिए तुम समाप्त होने की ओर हो, तुम मृत्यु की ओर गतिशील हो रहे। और मैं तुम्हें मृत्यु की ओर गतिशील नहीं होने देना चाहता। मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा हूं। होश में आ जाओ, तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं। जन्म हो गया है, मृत्यु होगी, लेकिन उनकी जिनके जिंदगी में जीवंत गुरु नहीं, जिनके जिंदगी में होश में लाने वाला गुरु नहीं। तन भी जैसे प्राण आत्मा का पता नहीं चलता ना, वैसे जब तुम अग्निदाह करते हो तो सारे तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तुम्हारी दृष्टि होगी तो तुम देख पाओगे।
तुम्हारी दृष्टि होगी तब तुम समझ पाओ इस बात को जो मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने रखा। एक लकड़ी को अपने सामने जला दो, कोयला बन जाती है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस कहता है लकड़ी कोयले में बदल गई। आप भी यही मानते हो कि लकड़ी कोयले में बदल गई, लेकिन हमारा सांख्य योगी कहता है, हमारा सांख्य ऋषि कहता है कि लकड़ी लकड़ी ही है। जैसे लकड़ी थी वैसे भी लकड़ी है। हमारे देखने के दृष्टि बदल गए कि कोई जल जाता है तो जल जाता है, तो बदल जाता है। आपको जला दिया जाता है तो आप समाप्त हो जाते हो। नहीं, हमारे इतिहास पटल पे सांदीपन ऋषि का एकमात्र इकलौता पुत्र जब श्री कृष्ण ने दीक्षा प्राप्त करके दक्षिणा देने की सोची कि गुरुदेव आप दक्षिणा मांग लो, तो उन्होंने बहुत कहा कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ज्ञान दी, जो चेतना दी, जो प्रवाह दी, वो पूरे धरा पे फैला दो। जो प्रेम दी तुम्हें मैंने। उन्होंने कहा नहीं, मैं दक्षिणा देकर ही जाऊंगा। उन्होंने कहा अपनी माँ से पूछ ले। माँ थी, ममता थी। बहुत जिद करने पर उसने कहा कि ला सकता है तो मेरा पुत्र ला के दे दे। उस ऋषि का पुत्र समाप्त हो गया था, शरीर भी नहीं था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आज कि कैसे किस प्रक्रिया के माध्यम से पुनः पुनः, किस साधना के माध्यम से पुनः पुनः कृष्ण ने उस शरीर का निर्माण किया। इसका मतलब कुछ भी जाता आता नहीं है, हा? वो कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी विधा है, कौन सी चेतना है, कौन सी दीक्षा है कि कैसे हम पुनर्पुनः शरीर का स्थापन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और फिर उस शरीर का निर्माण करके उसमें प्राण डाल दी। कौन सी प्रक्रिया है कि हम किसी का प्राण, किसी में प्राण डाल दें? कौन सी प्रक्रिया है कि किसी में प्राण है तो उसे हम प्राण में प्रतिष्ठित कर दें? कौन सी प्रक्रिया की गुरु ऐसी प्रक्रिया जानता हो, गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य के प्राण को प्रज्वलित करने की चाहत रखता, प्रतिष्ठित कर दे, प्राण प्रज्वलित करके उसकी प्रतिष्ठा कर दे। जीवंत मंदिर, चैतन्य मंदिर, चलता फिरता हंसता मुस्कुराता मंदिर बना दे, जिसके सानिध्य से, जिसके साचर्य से, जिसके संपर्क से लोग सुखी होने लगे। इसलिए मेरी सिद्धि, इसलिए मेरी सफलता, इसलिए मेरा गुरु होना है। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें चेला बनाना है, न बना हूं न बनाऊंगा। मैं निर्माण करता हूं, निर्माण मेरे गुरु ने मेरा किया। मैं तुम सबका निर्माण करने में कृत संकल्प, मैं संकल्पवान गुरु हूं, बनाकर जाऊंगा। और ऐसा इस धरा को सींचूंगा कि कोई याद रखेगा तो एक बार फिर उसके नाम को, एक नाम अलग, एक रूप अलग, उसके रूप को, उसका ही नाम है कमलेश्वरानंद, उसका ही रूप है कमलेश्वरानंद। इस तरह को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्राणवान शिष्यों का निर्माण करके ही जाऊंगा। सुन रहे हो ना मुझे? होश में आओ। जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए तो उसमें भी होश में रहना। मैंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा था कि दुखी मत होना, परेशान मत होना, जो होगा देख लेंगे। दृष्टा बनना, होने देना, अभ्यास करना इस बात का, होने देना, देख लेंगे। तुम्हारे जो कर्तव्य तुम सिर्फ उसी को करना है। होता है लाभ या हानि, इस पर विचार मत करना। हानि हो जाए तब भी उसी स्थिति में तटस्थ रहना, लाभ हो जाए फिर भी तटस्थ रहना। तटस्थ नहीं रहोगे तो तुम लाभ से सुखी हो जाओगे, तटस्थ नहीं रहोगे तो तुम हानि से दुखी हो जाओगे। सुन रहे ना मेरी बात? होश में आओ। कोई मंत्र तुम्हें काम नहीं करेगा, कोई चौपाई रामायण की तुम्हें पूर्णता नहीं देगी, कोई भागवत गीता का एक श्लोक भी तुम्हें कृष्ण जैसा प्रेम नहीं दे सकेगा। चैलेंज करता हूं, भागवत गीता का कोई श्लोक तुम्हें कृष्ण जैसा प्रेम नहीं दे सकता है। इसलिए तुम्हारा जीवन श्लोक नहीं है। तुम्हारा जीवन तो जीवंत हो जाए तो तुम कितने श्लोकों का निर्माण कर लो,
तुम्हारा जीवंत अगर जीवंत चैतन्य हो से आप्लावित हो जाए तो पुनः तुम्हारे द्वारा जीवित जागृत ग्रंथ बन जाए। तुम्हें होना, कृष्ण हो चुके, गीता बनी, राम हो सके, त्याग और शील जनमानस में उतर गया। राम किसी भी प्रकार से, राम ने खुद अपने जीवन में ग्रंथ, वो खुद ग्रंथ बने, उनके द्वारा कोई ग्रंथ अवतरित नहीं हुआ। राम के द्वारा कोई ग्रंथ नहीं बना। परमात्मा की लीला समय विशेष में सबसे भिलक भिलक होती है। कृष्ण को लोग इसलिए जानते हैं कि उन्होंने गीता लिखी, गीता भाष्य दिया। उनके मुख से परमात्मा ने, कहें तो कृष्ण परमात्मा ने, उनके मुख से परमात्मा को समझने की कोशिश करना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके मुंह से परमात्मा ने, जैसे मेरे मुंह से परमात्मा ने, तुम्हारे मुंह से परमात्मा ने होने दो। तुम्हारे मुंह से भी तुम बोलते हो, तुम्हारे पैर से भी तुम चलते हो, तुम्हारे मुंह से तुम अभी खाते हो, तुम्हारे हाथ से तुम अभी काम करते हो, इसलिए तुम अधूरे हो। तुम परमात्मा को चलने दो, परमात्मा को उठने दो, परमात्मा को बैठने दो, परमात्मा को ही बोलने दो, तब तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे हाथ में, तुम पूर्ण कर पाओगे। परमात्मा ही होने दो। तो जब कृष्ण ने, उनके मुख से परमात्मा ने बोला तो गीता निश्चित हुई। जिन जिन में परमात्मा ने खेला, वो निमित्त इस धरा पर वही कहा गया जो वो है। राम के रूप में जब वो खेला, राम परमात्मा नहीं थे, जैसे तुम परमात्मा नहीं हो। कोई हाथ नहीं उठा सकता कि परमात्मा हो, उठा दो। समय विशेष में राम ने भी नहीं उठाया कि मैं परमात्मा हूं, राम ने भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन राम को तुम परमात्मा कह गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने चाहा, इसलिए राम को तुम परमात्मा कहे। कृष्ण को तुमने परमात्मा का, दुर्योधन कहता है कि खबरदार, केशव कहता है, भगवान तो नहीं कहता, हाथ तो नहीं जोड़ता, गिड़गिड़ाता तो नहीं। केशव युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। चलो कथानक, कृष्ण समझाता है, परमात्मा कहते हो, भगवान समझाता है कृष्ण को, भगवान समझाता दुर्योधन को, परमात्मा कहते हो। दुर्योधन कहता है कि मैं नहीं मानने वाला, 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तुम जब तक समझोगे नहीं ना जीवन को, तब तक तुम ऐसे गिड़गिड़ाते रहोगे। तुम उस परम सत्ता को अवतरित कैसे कर सकते हो जब तुम पूरे खुले नहीं रहोगे? तुम संकीर्ण मानसिकताओं के धनी हो। तुमने कोई न कोई मानसिकता बना रखी है, उसे छोड़नी पड़ेगी, उसे तोड़नी पड़ेगी। तुम टूटो, तुम तोड़ो, तुम बिखरो, तुम बिल्कुल बिखर करके बिल्कुल खाली हो जाओ। अस्तित्व से तुम्हारा तादात्म्य स्थापित करने वाला हूं मैं इन 3 दिनों में। दुर्योधन, अच्छा तुम बताओ, भगवान तुम्हारे पास आकर आए, कहे कि बेटा तुम ये मान जाओ, तो तुम कहोगे नहीं मानूंगा। लेकिन जो ही कोई भगवान आकर तुम्हारे पास तुम्हें कहेगा कि बेटा ये मान जाओ, तो तुम उसे अपना कुछ मान लोगे कि मेरा चाचा होगा, मेरा काका होगा, मेरा नाना होगा, मेरा दादा होगा, या जो कुछ भी तुम कहोगे ये मेरा होगा, या मेरे जैसा होगा, मेरे गांव का होगा, मेरे क्षेत्र को होगा। बात समझ रहे ना? ये तो मेरे क्षेत्र का है, ये तो जो कह रहा है मैं कैसे मान लूं? मत मान लो। और मैंने तो कहा गधे को मान लो, लेकिन गुरु मानो, फिर गधा मत समझो। तुम मुझे मान लोगे तो मैं तो गधे से अच्छा हूं। गधा इतना सुंदर तो नहीं होता, गधा इतना सुंदर नहीं बोलता, गधा अपना हाथ पांव ऐसे तो नहीं चलाता, गधा तो गधे की तरह रहता ना। तो मैं तो गधा नहीं हूं, और जब मैं गधा नहीं हूं, गधे को तुम नहीं माने तो मुझे तो मान लो। मुझे मानने का अर्थ है तुम ही को मानोगे। मुझे मानने का अर्थ मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। मुझे मानने का अर्थ है कि तुम अपनी सेवा करना शुरू कर दो। तन को मंदिर मानो, और उस तन रूपी मंदिर में मेरा स्वरूप स्थापित कर दो। तुम अपने स्वरूप को परमात्मा मान नहीं सकते, इसलिए मैं मेरा स्वरूप कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप तुम नहीं मान सकते। हो सकता है, संभावना है कि तुम मेरे स्वरूप को मान लो। तुम मेरे स्वरूप को आंख बंद करके कोशिश करो उतारने की, और उस मन मंदिर में प्रवेश कराओ, और उस मन को मेरा ही बना लो, मेरा ही मान लो। ये मेरा गुरु ही मेरा मन है।
फिर तुम्हारे प्राण में तुम्हारी यात्रा हो जाएगी। माध्यम मैं बनूंगा, निमित्त मैं बनूंगा, लेकिन यात्रा तुम्हारी होगी। धीरे 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 मैं वही जो राम में उतरा, जो कृष्ण में उतरा, जो बुद्ध महावीर में उतरा, कबीर रैदास में उतरा, समय विशेष में उतरता है, उतरता रहेगा। तुम चाहोगे तो मैं तुम में भी, मैं मेरे रूप में उतर जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो देखो, मेरे उतरने से तुम्हें क्या लाभ होगा? धन मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, मान पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा। मैं इसके लिए तुम्हारा गुरु न बनने वाला हूं, न मत तुम बनाना। बस मुझे उतार लेना और तुम आनंदित हो जाना। और जब तुम आनंदित होगे तो तुम ये मिले या न मिले, वो मिले या न मिले, तुम सुखी रहोगे। और मैं तुम्हें सुखी करने के लिए आया हूं। एक और शराबी था, कुछ अलग अलग शराबी हैं। दो प्रकार के शराबी तुम्हें बताए। एक का पैर सड़क पे है और दूसरा पैर उसके सड़क के नीचे पटरी पर है और जमकर खड़ा हो गया कि मैं कैसे चलूं, मैं कैसे चलूंगा। ये सड़क गलत बनी है, मैं चलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं चलूंगा तो टूट जाऊंगा, मैं चलूंगा तो बिखर जाऊंगा। शराबी अभी तक खड़ा है। तुम भी सोचते हो कैसे चलूं इसके पास, कैसे गुरु बनाऊं इसको, कैसे दीक्षा धारण करूं। नाना प्रकार के चिंतन मनन तुम करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में अतीत की धारणाएं तुमने पाल रखी है। दूसरे प्रकार का शराबी है, सड़क के उस पार जाता है और सड़क के इस पार आता है, फिर उस पार जाता है, फिर उस पार जाता है। पूरी जिंदगी तुम्हारी यही है। कभी पत्नी से प्रेम करते हो, कभी पत्नी से तुम झंझट बोल लेते हो, चलता रहता है। पूरे जीवन में किसी से बनता है, किसी से बिगड़ता है। पूरी जिंदगी कोई तुम्हारा मित्र होता है, कोई तुम्हारा शत्रु होता है। तुमने जिंदगी नहीं समझी। शत्रु मित्र, मित्र शत्रु के चक्कर में तुमने गुरु किया और गुरु से कहा कि गुरुदेव अगर आप मेरे गुरु हैं तो मेरा ये शत्रु नष्ट हो जाए। मैं थोड़ा भ्रमित हूं कि ताली किस लिए बजाई गई। अगर इसलिए कि आपका शत्रु नष्ट हो इसलिए ताली बजाई तो मेरे कहने का अर्थ कदापि नहीं। गुरु होने का अर्थ ये नहीं है कि किसी को मित्र बनाए और किसी को शत्रु, या अगर मेरे शिष्यों के साथ कोई शत्रुता मोल ले रहा है तो मैं उसका नाश कर दूं। ऐसा कोई गुरु अगर तुम चाहते हो तो मैं नहीं हूं। और सुन लेना, गुरु होने का अर्थ होता है तुम्हारे अंदर जो शत्रु भाव है, तुम्हारे अंदर जो विकारग्रस्त तुम्हारी स्थिति है, ईर्ष्या की, द्वेष की, झूठ की, पाखंड की, वैमनस्यता की, दुर्भावनाओं की, मैं अगर तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हारे अंदर के ये सारी शत्रुता जो तुमने पाल रखी है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तुम जब चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा बैठकर पलथी मारकर न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण बनवाना अपने ढंग से चलोगे तो तुम्हारे ताले की चाबी तुम खुद लगाते रहोगे, पूरी जिंदगी भर खुलेगी नहीं। और मैं तुम्हारा गुरु, शुभ चिंतक, अति कोमल, अति कोमल। गुरु का जो हृदय होता है अति कोमल, रघुवीर स्वभाव, उसका जो स्वभाव होता है। मैं अपनी कोमलता के नाते मैं तुम्हें कड़वी बात कह रहा हूं। मैं तुम्हें कोमल बनाने के लिए तुम्हें कड़वी बात से तुम्हें जगा रहा हूं कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य बनो। अगर मनुष्य होकर तुम मनुष्य नहीं बनोगे तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे, दुखी, बिल्कुल परेशान और चिंतित, मोहग्रस्त, मायाग्रस्त। दृष्टांत देते हुए मैं अपने प्रवचन का समापन करूंगा। एक मारवाड़ी था, वो अंतिम समय में मरने लगा। जब खाट पर पड़ गया, अब और तब राम नाम सत्य होने वाला है, तो उसने अपने बड़े बेटे को पूछा, अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरा बड़ा बेटा कहां है। तो पत्नी ने कहा कि अरे आपके पैर के पास खड़ा है, आप चिंतित ना हो, बड़ा बेटा आ गया है।
तो उनका मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? मारवाड़ी ने कहा मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आपकी बाईं तरफ खड़ा है। फिर उन्होंने तीसरा बेटा कहाँ है? तो कहें आपकी दाईं तरफ खड़ा है। फिर चौथा बेटा कहाँ है? तो कहें आपके सिर के पास खड़ा है। आप चिंता ना करें। तो मारवाड़ी मर रहा था लेकिन उठकर बैठ गया। ऐसी भी बात नहीं थी कि बड़ी दया आ रही थी, मर रहा है, अब बेटों का दर्शन कर लूं और मैं पूर्ण हो जाऊंगा, अब मैं बेटों को अपनी आंखों से देख लूं और मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। ऐसी भी बात नहीं थी। अंतिम समय में अपने बेटों का मुंह देख लूं, ऐसी भी बात नहीं थी। मारवाड़ी अचानक उठकर बैठ गया। उसने कहा कि अगर चारों यही है तो दुकान पर कौन है? तुम जिंदगी भर अगर मारवाड़ी जीवन जियोगे, धन की लिप्सा, पद की लिप्सा, प्रतिष्ठा की लिप्सा, सामाजिक मान मर्यादा की लिप्सा, झूठी लिप्साओं तिछड़ाओं में तुम अपना जीवन जिंदगी भर वही जिए रहोगे, तो अंतिम में राम नाम सत्य तुम्हारे कान में फूंक कर कोई छल करेगा तो तुम पूरे हो जाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। इस धारणा को भी छोड़ो। तुम मारवाड़ी जिंदगी छोड़ो। मारवाड़ी जिंदगी छोड़ने का अर्थ नहीं कि तुम धन छोड़ देना, धन से विलग हो जाना, धन में रहते हुए धन से अलग, पत्नी में रहते हुए पत्नी से विलग, पति में रहते हुए पति से विलग, परिवार में रहते हुए परिवार से विलग होने की सोचो और विलग हो जाओ। अकेले यात्रा, तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे। तुम्हारा समय आ गया है, तुम सबका निश्चित समय है आने और जाने का। निश्चित समय पर चले जाओगे तो निश्चित समय पे आना भी सीखो और निश्चित समय पे हर काम करना सीखो तुम सब। और नहीं तो तुम समय के पहले भी जा सकते हो। जब तुम लेट आओगे, अपने मन से आओगे, कभी जाओगे, तो परमात्मा भी जब चाहेगा तब तुम्हारे अंदर आएगा और जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम निश्चिंत संकल्पवान बनो और झूठी मूठी धारणाओं को छोड़ो। कान में अंतिम समय में राम नाम फूंक देने से तुम्हारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। तुमने पूरी जिंदगी जो जी है वही तुम्हारा अंतिम सत्य भी तुम्हारा साथ देगा। तुमने अपनी रोज श्वास श्वास में गुरु जिया है, श्वास श्वास में राम जिया है, श्वास श्वास में कृष्ण जिया है, श्वास श्वास में ईश्वर और श्वास श्वास में अल्लाह को तुम अगर जी रहे हो तो तुम्हारे अंतिम समय में यही श्वास श्वास में राम होगा, श्वास श्वास में कृष्ण होगा, श्वास श्वास में ईश्वर और अल्लाह होगा और तुम मुक्त हो जाओगे। तुम मुक्त ही हो अगर तुम श्वास श्वास में ईश्वर और अल्लाह रखते हो। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन का अंधकार छटे, आपके जीवन की अज्ञानता छटे, आपके जीवन की संकीर्ण मानसिकता टूट जाए, बिखर जाए और आप गुरु की धारणा को अपने अंदर आत्मसात करो। गुरु के चिंतन, गुरु के मनन, गुरु की धारणा अपने जीवन में उतारकर आप अपने जीवन में, अपने प्रभु में, अपने स्व में गोता मारकर अपने जीवन को पूर्ण कर सकें। मैं ऐसा ही आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। लेकिन जरूरी यह है हमारे आपके बीच में आपका होना कि आप अपने जीवन में क्रांति लाएं, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने जीवन में हमें पाने के बाद खुशहाली लाएं कि आप कभी दुखी ना हो सके। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख,
न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, वीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम, ओम निखिलम